बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक्स बेसिकली स्टडी होती है कि किस तरह लोग अपने आप को मशगूल रखते हैं प्रोडक्शन में, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन में, उसकी कंजम्पशन में या उसकी सप्लाई में किस तरह लोग अपने आप को। इकनॉमिक्स जो है बेसिकली दो वर्ड से ये निकला है, ग्रीक के वो दो अल्फाज हैं, ओएकोस हाउस एंड नोमोस कस्टम ऑफ लॉज। किसी भी घर को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बेसिकली वो ही एक इकनॉमिक्स है। इकनॉमिक्स की बेसिकली आगे फर्दर दो ब्रांचेस हैं, नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स जो है वो डील करती है ऐसी ब्रांच को कि जिसमें सजेशन पास की जाती हैं जिनको हम प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते। मीन टू से दैट मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि जस्ट लाइक के हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं कोई भी, तो उन्होंने कोई एक ऐसा एडवाइज़र अपने साथ रखा हो जो उसे एडवाइज़री तो पास करता हो। जस्ट लाइक के उसने एक एडवाइज़र रखा हुआ है कि मुझे हर एक इकनॉमिक पहलू के अंदर या सोशियोलॉजिकल पहलू के अंदर मुझे आपने सजेशन देनी है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आजकल लोग किस तरह चेंजिंग आ सकती है, पॉलिटिशियन में पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे तब्दील हो रही हैं, हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए, जो प्रूव या डिसप्रूव नहीं हो सकता। मीन टू से दैट उसने सजेशन अगर दी है कि वो सजेशन पे अमल करेगा तो बेहतरी हो सकती है, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी सजेशन जो है ना वो रॉन्ग है। जस्ट लाइक ये जो नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स होती है इसके अंदर लॉज नहीं होते, जैसे कि लॉज कोई बयान कर दिया जाए, जैसे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन टू से दैट कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना ही उसको तबाह किया जा सकता है। इसको हम प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव्ड है। ये एक पॉजिटिव इकनॉमिक्स की सेंस के अंदर आ जाता है। नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स के अंदर ऐसी सजेशंस होती हैं जिनको हम प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते। आगे पॉजिटिव इकनॉमिक्स आ जाती है। पॉजिटिव इकनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल मुतज़ाद है नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स के। मीन टू से दैट के इसके अंदर हम प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने साथ वो कंसर्न्स हो गए, साइंटिस्ट, उसके अलावा डॉक्टर्स हो गए, मुख्तलिफ लॉज के से रिलेटेड जो हैं उन्होंने एडवाइज़र रखे होते हैं जो जस्ट डील किससे करते हैं कि वो अपना एक रवैया या अपने एनालिटिक्स या फैक्ट्स वगैरह बयान करके बताते हैं कि आपको कहाँ चलना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए। वो जो बयान करेंगे वो प्रूव भी हो सकता है, वो डिसप्रूव भी हो सकता है। आगे हमारे पास आ जाते हैं कि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि वी जो होता है वो पीपल्स के साथ जिसमें इंक्लूड किया जाता है फर्म्स, हाउस होल्ड। फर्म बेसिकली कोई भी एक कंपनी, मार्केट, कुछ भी जो प्रोडक्शन तैयार कर रही है वो फर्म कहलाती है। हाउस होल्ड, उसके अलावा गवर्नमेंट हो गई। गुड्स जो होती हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट हो गई, कोई भी प्रोडक्ट जो किसी कंपनी से निकल रही हैं। सर्विसेज में आ जाती हैं कि वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, उस पर कस्टम्स कौन से लग रहे हैं, कैसे वो लोगों के अंदर कंजम्पशन आ रही हैं, वो सारी सर्विसेज के अंदर आती हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। सबसे पहले तो फैक्टर को हमने समझना है कि फैक्टर क्या है, कि किस तरह एक कंपनी कितने मराहिल से गुज़र कर वो प्रोडक्ट तैयार करती है। तो फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है लैंड। लैंड के अंदर बेसिकली हमें सबको पता है कि कोई भी कंपनी हमने या एम्पायर खड़ा करना है तो उसमें लैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं है किसी जगह पे काम शुरू करने की तो हम किस तरह वो काम शुरू करेंगे। तो लैंड includes the use of agriculture or industrial process as well natural resources taken from above the below the soil. कैपिटल बेसिकली होते हैं गुड्स वगैरह, जितने भी हमारे पास गुड्स हैं या मशीन्स हैं, प्लांट्स हो गए,
ये तमाम गुड्स के अंदर चीज़ें हमारे पास क्या हैं बनाने के लिए। जस्ट लाइक आप सिर्फ फार्मिंग करना चाहते हो तो आपके पास बीज अवेलेबल हैं कि नहीं, आपके पास उसके अलावा मशीनरी कौन कौन सी अवेलेबल है, आपके पास मशीनरी के अलावा आप किस तरह उस ज़मीन के ऊपर हल चला सकते हैं, ये तमाम चीज़ें कैपिटल के अंदर आ जाती हैं। और लेबर, लेबर बेसिकली मैन पावर होती है कि आपके पास मैन पावर क्या है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। इसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होती है कि आपके पास कमांडिंग एबिलिटी, आपके जो हायर कमांडिंग एबिलिटीज़ हैं, आपके जो सुपरवाइज़र्स हैं बेसिकली, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स वगैरह हैं, फिल्म को जो चला रहे हैं, वो सारी इंटरप्रेन्योरशिप होती है। आपको ये इसलिए ज़रूरी है कि लेबर को चलाने के लिए कोई ना कोई इनके ऊपर एक सुपीरियर रैंक का बंदा होना चाहिए जो इसे चलाए। स्केर्सिटी, स्केर्सिटी बेसिकली एक कंडीशन होती है कि जब आपके पास डिमांड्स आपकी सप्लाई से बढ़ जाएं। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सप्लाई है वो अवेलेबल है 800 और जबकि डिमांड्स आ गई हैं 1000 की। तो किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड उसकी सप्लाई से बढ़ जाएं तो वो स्केर्सिटी डेवलप कर देती हैं। जस्ट लाइक कि आजकल जो स्केर्सिटी वो मास की चल रही है, डिमांड्स जो हैं वो बेहद ज़्यादा हैं लेकिन उसकी सप्लाई महदूद है कि तमाम लोगों तक वो मुहैया किया जा सके। आगे रैशनिंग आ जाती है कि रैशनिंग जो प्रोसेस है वो सप्लाई को लिमिट करना है। Rationing is the process by which we limit the supply or amount of some economic factor which is scarcely available। ठीक है, ये आपको समझ लग गया होगी। आगे इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो बेसिकली हैं वो हमारे पास डिक्टेटरशिप सबसे पहले आ जाता है। डिक्टेटरशिप के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो किसी एक डिक्टेटर के पास होते हैं। जस्ट लाइक बादशाहत, उसमें जितने भी कंपनीज़ हैं, गुड्स हैं, जो भी सिस्टम चल रहा है वो सारा एक बादशाह चलाता है। एक बादशाह की सारी कंपनी होती हैं, वो लेबर रखती है, आवाम के पास कुछ भी नहीं होता। मीन टू से कमांड और प्लान्ड इकॉनमी, कमांड और प्लान्ड इकॉनमी के अंदर बेसिकली आ जाती हैं जैसे कि तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी एक गवर्नमेंट या इदारे के पास हैं जो कि वो उसको रन कर रही हैं। वो सब की सब जो हैं एक प्लानिंग के तहत चलती हैं। अवाम सिर्फ़ और सिर्फ एज आ लेबर काम करती है और जो चीज़ें तैयार करनी हैं, कितनी तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है कंपनीज़ ने, वो तमाम की तमाम डिसाइड करती है गवर्नमेंट और उसी के लॉस पे वो चलकर तैयार होती हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी के अंदर आ जाता है कि तमाम की तमाम जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो जो सिविलियन अवाम है, जो कि लोग हैं, उनके पास होती है। वो पावर होती है लोगों के पास। लोग डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी चीज़ प्रोडक्ट तैयार करनी है, कितनी हमारी डिमांड है, मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है, हम कितनी तैयार करें। उसमें किसी भी किस्म का जो हमारे पास गवर्नमेंट है या डिक्टेटर है, किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उनकी। ये सिर्फ सेल्फ गवर्नड बाय पीपल हु आर द ऑनर ऑफ दैट कंपनी। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ और रूल्स हैं जो कि हमारे इस्लाम ने बताए हैं, जैसे कि ज़कात लाजमी हो जाती है, उसके अलावा अशर बेसिकली आ जाता है। ये इस्लामिक निज़ाम होता है, उसके हिसाब से जो है ना ये चलती है। पाकिस्तान के अंदर जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आ जाता है कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल या सेल्फ सिविलियन आवाम के पास हैं।
सर्कुलर फ़्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम। सर्कुलर फ़्लो से मुराद यही है कि जब भी कोई कंपनी कोई माल तैयार कर रही है, वो माल उसने बेचना है, वो माल ख़रीदेगी कौन? आवाम। आवाम ने ख़रीदा, किस सूरत में उसको उजर दिया? उसने पैसे दिए कंपनी को पैसे दिए और वो माल ख़रीद लिया। अब वो पैसे कंपनी के पास आए हैं, पैसे कंपनी ने अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए आगे किसी और कंपनी को दिए या किसी मार्केट में इन्वेस्ट किए ताकि वो और वहाँ से रॉ मटेरियल इकट्ठा करे और वहाँ से वो माल तैयार करे। अब वो जहाँ से रॉ मटेरियल लिया है वो माइट भी वहाँ पे वो पर्सन जिसने वो प्रोडक्ट ख़रीदा हो वो वहाँ पर काम करता हो और वही पैसे उसे मिल जाएं, माइट बी। इट मीन दैट कि ये एक किस्म का सर्कुलर फ़्लो हो रहा है। पैसा जो है वो कहीं पे नहीं रहता, वो फ़्लो होता रहता है। ये तो आपने सुना ही होगा, एक हाथ में नहीं रहता पैसा। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्टिंक्शन आ गई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है बेसिकली किसी एक कंपनी, किसी एक फर्म या किसी एक इदारे पर मखसूस होती है, ठीक है, वो माइक्रो होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे इंटायर इकोनॉमिक या फिर सच एज के एग्रीगेटेड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल, यानी कि जो पूरी हमारी पॉपुलेशन या पूरे कंट्री की जो इकोनॉमी को देख रहे हैं कि लोग क्यों जो हैं वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उसमें प्रोडक्शन एग्रीगेटेड क्या चल रही है, मीन टू से जीडीपी क्या चल रहा है, ग्रॉस प्रोडक्शन डेवलपमेंट क्या चल रही है, ये सारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। थैंक यू। एट द अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। शुक्रिया।